अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अरशद और आप देख रहे हैं AIOU राफ़ी मलिक अकेडमी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंतहाई अहम मौजू पे बात करेंगे। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और या आप मैट्रिक के हैं या MA के स्टूडेंट्स हैं, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, तो आपको चंद बुनियादी बातों की आपको पता होना चाहिए। चंद बुनियादी मालूमात आपके पास होनी चाहिए, जो बेसिक मालूमात हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक मालूमात के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको सारी मालूमात हासिल हो सकें। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ये हर स्टूडेंट के पास होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स की मुझे फ़ोन आती है, कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होते हैं कि सर मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने क्वेश्चन किए होते हैं। तो जो भी वो सारे क्वेश्चन थे वो मैंने एक जगह पे नोट किए हैं और उनका आंसर अब मैं इस वीडियो में देने लगा हूँ और ये आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ के हवाले से, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के दाखिले किस माह जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका आंसर ये है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के दाखिले साल में 2 मरतबा जाते हैं, फरवरी और अगस्त के महीने में। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्या दोनों दफ़ा न्यू स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं? जी बिल्कुल, दोनों दफ़ा जो है न्यू स्टूडेंट्स भी दाखिला ले सकते हैं और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी उनकी जो एडमिशन है वो कंफर्म करेंगे और पेपर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक साल में कितने सेमेस्टर होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर बहार और सेमेस्टर ख़ज़ां। ठीक हो गया। सवाल नंबर 4, सेमेस्टर बहार में कौन से क्लासेस के दाखिले होते हैं और सेमेस्टर ख़ज़ां में कौन से क्लासेस के दाखिले होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, दोनों सेमेस्टर में मैट्रिक से लेकर MA M.Ed तक के दाखिले होते हैं। सवाल नंबर 5, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से दाखिला कैसे भेजते हैं? तो इसका जवाब ये है, देखें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के आपके करीबी ऑफिस होंगे जिनको रीजनल ऑफिस कहते हैं। तो वहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस लेके अपना एडमिशन भेज सकते हैं। उसमें क्या तरीक़ाकार होता है, उसमें एक फ़ार्म होता है जिसको एडमिशन फ़ार्म बोलते हैं, तो उसको आपने फ़िल करना होता है। उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है, और उसके साथ आपकी फ़ोटो एक होती है और एक ID कार्ड की कापी होती है। तो ये सारे रजिस्टर्ड करवा के अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेजने होते हैं। इससे पहले क्या करना होता है, आपने इसकी फ़ीस जमा करानी होती है बैंक में, किसी भी बैंक में आप जमा करा सकते हैं, और वही जो है फिर आप फ़ीस जमा करा के उसका चालान जो होता है वो भी साथ, और सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेजना होता है। ये तो था मैनुअल तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप ऑनलाइन भी एडमिशन करवा सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन एडमिशन का ये तरीका कार होता है कि आपने CMS पोर्टल में लॉगिन होना होता है और फिर वहाँ पे जाके आपने कोर्स जो एकेडमिक रिकॉर्ड का बटन है वहाँ से जाके आपने कोर्स जो है सिलेक्ट करने होते हैं और वहाँ पे आपने जाके अपना एडमिशन कराना होता है। तो इस तरह आपका एक एडमिशन का एक तरीक़ाकार होता है, वो आपने ऑनलाइन कराना होता है। बहरहाल उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, दाखिला फार्म मुकम्मल तैयार करने के बाद कहाँ जमा करवाया जाता है? दाखिला फार्म यानी जो चालान होता है वो जब आप भर लेते हो, जब आप दाखिला फार्म जो चालान आप डाउनलोड कर लेते हो, या जो आप दाखिला के लिए चालान भरते हो मैनुअल, तो वो आपने एलाइड बैंक या किसी भी बैंक या इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू भी आप उसको पे करके फिर उसकी एक कापी आपने बैंक को देनी होती है, एक अपने पास रखनी होती है, और एक जो है ना वो यूनिवर्सिटी को भेजनी होती है बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एनवेलप में बंद करके।
और अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन कराना है तो उसमें जस्ट 2 चालान की कापियाँ जनरेट होती हैं जब आप ऑनलाइन एडमिशन कर रहे होते हैं। तो वो एक कॉपी आपने अपने पास रख लेनी होती है और एक बैंक में जमा करा देनी होती है। तो इस तरह आपका एडमिशन हो जाता है। सवाल नंबर 7, क्या बैंक मुझे दाखिला फॉर्म जमा होने की कोई रसीद देगा? जी बिल्कुल, बैंक आपको एक रसीद देगा, उसके ऊपर बैंक की स्टैंप होगी और कैशियर के जो है साइन होंगे। तो वो आपने अपने पास संभाल के रख लेनी है। एक रसीद वो अपने पास रख लेगा, एक आपने यूनिवर्सिटी को भेज देनी है अगर आप मैनुअल दाखिला करवा रहे हैं। और अगर आपने ऑनलाइन एडमिशन करवाया है तो उसकी 2 चालान होंगे, 2 ही रसीदें होंगी। एक वो अपने पास रख लेगा बैंक कैशियर और एक वो आपको दे देगा जो आपने संभाल के रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बैंक में पूरा दाखिला फॉर्म जमा करवाना होगा? नहीं जी, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आपने बैंक में सिर्फ फ़ीस जमा करानी होगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स उस चालान फॉर्म के साथ एक एनवेलप में बंद करके आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेज देना होगा। क्या मैं इंटरनेट से भी अपना दाखिला फॉर्म डाउनलोड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप अब इंटरनेट से भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं, दाखिला फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। सवाल नंबर 10, जिन किताबों में मैं दाखिला भेजूँगा वो मुझे बुक सेंटर से ख़रीदना होगी? नहीं सर, अगर आप अगर मैट्रिक, एफए या बीए के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बुक्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से हार्ड कापी में प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपको आपके होम एड्रेस में पहुंचाई जाएंगी। आपने किस तरह बुक्स को ट्रैक करना होगा उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं। और अगर आप बीए से ऊपर किसी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको बुक्स जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड की जाएंगी, एलएमएस पोर्टल पे होंगी और वो आपने वहाँ से आपको लिंक मिलेगा और आपने वहाँ से डाउनलोड करनी होगी। सवाल नंबर 11, मैं असाइनमेंट कैसे हल करूँगा? जवाब, यूनिवर्सिटी आपको जब बुक्स भेजेगी तो उसके अंदर एक असाइनमेंट्स का क्वेश्चन पेपर भी होगा, असाइनमेंट के क्वेश्चन लिखे हुए होंगे, वो आपने वहाँ से देख लेने हैं और बुक से उसको सॉल्व करके ट्यूटर के एड्रेस पे भेज देना है। याद रखें, ये मैट्रिक, एफए और बीए के स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे, जबकि बीए से ऊपर जितने भी प्रोग्राम हैं उनके स्टूडेंट्स सीएमएस पोर्टल से असाइनमेंट्स क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे और उसको एमएस वर्ड में टाइप करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो अपलोड करेंगे सीएमएस पोर्टल पर। सवाल नंबर 12, सवालात हल करने के लिए कागज़ यूनिवर्सिटी भेजेगी? नहीं जी, आप अगर मैट्रिक, एफए और बीए के स्टूडेंट्स हैं तो आपने बुक्स जो असाइनमेंट हैं वो कागज़ पे हल करनी है और वो कागज़ आपने ख़ुद शॉप से लेना होगा, उसकी पेमेंट आप ख़ुद करेंगे, यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। सवाल नंबर 13, मैं ये असाइनमेंट लिखने के बाद किसको भेजूँगा? यूनिवर्सिटी जो है आपको हर बुक का एक ट्यूटर मुंतखब करेगी और आपको एक ट्यूटर लेटर आएगा कि आपने इस टीचर को इस बुक की असाइनमेंट भेजनी है। फ़र्ज़ करो आप इस्लामियात की एक असाइनमेंट है तो वो सिर्फ इस्लामियात वाले टीचर ही को भेजनी है। इंग्लिश वाली असाइनमेंट आप इस्लामियात वाले को नहीं भेज सकते, वो इंग्लिश वाले ही को भेजेंगे। इसी तरह हर सब्जेक्ट के लिए, हर कोड के लिए एक अलग ट्यूटर यूनिवर्सिटी की तरफ से मुख्तस किया जाता है और वो ट्यूटर लेटर जो है आपको आपके एड्रेस पे आ जाता है, या फिर आप सीएमएस पोर्टल से भी अपना ट्यूटर लेटर चेक कर सकते हैं, ट्यूटर लिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने दाखिला फॉर्म भेजते वक्त गलती से इस किताब का दाखिला भेज दिया जो मैं पहले पास कर चुका था या मुझे पसंद नहीं थी, इसका हल क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने गलत बुक का जो है वो एडमिशन करवा लिया है या आपको गलत बुक्स आ गई हैं या आपने क्या किया है, आप बुक चेंज करवाना चाहते हैं, कोर्स चेंज करवाना चाहते हैं, तो उसकी एक एप्लीकेशन होती है, वो आप सीएमएस पोर्टल से डाउनलोड करेंगे, वो उधर ही फिल करेंगे सीएमएस पोर्टल पे और उसका चालान ही उधर भर लेंगे, चालान भर के उसको डाउनलोड कर लेंगे और उसकी बैंक में पेमेंट करके फिर आपने यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे वो भेज देना होगा। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं।
कि ये आप अगर कोर्स चेंज करना चाहेंगे तो वो पहली असाइनमेंट्स की डेट से पहले पहले आप चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप कोर्स तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। सवाल नंबर 15, मैंने अपनी असाइनमेंट मुकर्ररा तारीख से पहले ट्यूटर को भिजवा दी लेकिन मैं इम्तहान ना दे सका, क्या मुझे इन कुतब का दोबारा से दाखिला भेजना होगा? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने असाइनमेंट्स भिजवा दी हैं और आप पेपर में फ़ेल हो गए हैं तो आपको दोबारा जो है वो पेपर देने एडमिशन कराने की ज़रूरत नहीं। हर स्टूडेंट्स के पास 3 चांस होते हैं, वो 3 चांस में पेपर जो है पास कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको दोबारा से एडमिशन करवाना होता है। सवाल नंबर 16, रिज़ल्ट आने पर मेरी एक किताब के सामने नंबर्स के बजाय रीअपेयर लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका एक पेपर रह गया है जो आपने अगले सेमेस्टर में फिर उसका पेपर देना है। तो रीअपेयर पेपर की फ़ीस होती है जो आपने ऑनलाइन जो है उसका चालान भरना है और उसको डाउनलोड करके फिर बैंक में उसकी जो है वो फ़ीस जमा करा देनी है। आपके पास 3 चांसेस होंगे। पहले चांस में अगर आप पास कर गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको रीअपेयर आएगा, तो ये दूसरा चांस होगा। इसके बाद भी अगर आपने पास नहीं किया तो तीसरे चांस में आपको अगेन रीअपेयर का लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये आपका आखिरी चांस होगा। अगर अगेन रीअपेयर में आपने क्लियर नहीं की, वर्कशॉप हो या पेपर हो, तो आपको दोबारा से इस कोड का, इस सब्जेक्ट का एडमिशन कराना पड़ता है। सवाल नंबर 17, असाइनमेंट और कुतब में से पास होने के लिए मुझे कम से कम कितने नंबर हासिल करना ज़रूरी हैं? आपको असाइनमेंट्स और पेपर में से पास होने के लिए 50 मार्क्स लेना ज़रूरी हैं। जैसा कि आपको पता है, इसका एक फार्मूला होता है। आपके असाइनमेंट्स में से 30% मार्क्स लिए जाते हैं और पेपर में से जो आपने हासिल करना होते हैं पेपर के, उसमें से 70% मार्क्स लिए जाते हैं और ये दोनों प्लस हो के आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं, जो आप ऑब्टेन मार्क्स जिनको हम कहते हैं, वो बन जाते हैं। कंप्लीटेड मार्क्स भी उनको कहते हैं। तो इस तरह से आपके वो 50-50 मार्क्स होंगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा। सवाल नंबर 18, एक सेमेस्टर में मुझे निस्फ कोर्स और मुकम्मल कोर्स की कितनी असाइनमेंट लिखना होगी? निस्फ कोर्स की 2 असाइनमेंट्स होती हैं और मुकम्मल कोर्स की 6 असाइनमेंट्स होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने 12 जो हैं वो क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं। उसमें ऐसा होता है कि आप 3 क्रेडिट आवर्स की 4 बुक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 6 क्रेडिट आवर्स की 2 बुक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 3-3 क्रेडिट आवर्स की 2 बुक्स सिलेक्ट करें और एक बुक जो है वो 6 क्रेडिट आवर्स की सिलेक्ट करें तो इस तरह भी हो सकता है, यानी आपने 12 क्रेडिट आवर्स पूरा करने होते हैं। सवाल नंबर 19, अगर मैं यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट करता हूँ तो इसके लिए मुझे कितने सेमेस्टर करना ज़रूरी हैं? जवाब, मैट्रिक से बीए तक हर क्लास के 4 सेमेस्टर होंगे और एक सेमेस्टर 6 माह का होगा, यानी आपको 4 बार दाखिला फॉर्म जमा करवाना होगा और 4 बार इम्तहान देना होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, मुझे रीअपेयर की फ़ीस कैसे जमा करवानी होगी? रीअपेयर की फ़ीस आपने जो है अभी यूनिवर्सिटी ने CMS पोर्टल जो लॉन्च किया है तो उसमें तरीक़ाकार यूनिवर्सिटी ने चेंज कर दिया है। आपने रीअपेयर की फ़ीस जो है पहले सबमिट करानी होगी। आपने ऑनलाइन जो है उसका चालान भरना होगा और उसको डाउनलोड करके आपने बैंक में उसकी फ़ीस जमा करानी होगी। तो उसके बाद ही आप पेपर दे सकेंगे, हाल में बैठने के काबिल होंगे या आपको रोल नंबर इशू किया जाएगा उसके बाद ही। तो पहले ये होता था कि आप जब डिग्री लेते थे उस वक्त फ़ीस सबमिट कराते थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने तरीक़ाकार चेंज कर दिया है। सवाल नंबर 21, मुझे कैसे मालूम होगा कि रीअपेयर फ़ीस कितनी होगी? डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक की रीअपेयर फ़ीस पर पेपर जो है वो 100 रुपये है, इंटरमीडिएट की 200 रुपये, BA की 300 रुपये, B.Ed 400, मास्टर प्रोग्राम की 500 रुपये फ़ीस है। तो जितने आपके रीअपेयर होंगे तो आप उतने को जो है ना इस अमाउंट से ज़रब दे देंगे। फ़र्ज़ करो आपके मैट्रिक के 3 हैं तो मैट्रिक की एक की जो है फ़ीस 100 रुपये है, तो आपके पेपर टोटल 3 है तो 100 को 3 से ज़रब दे दें तो आपके
टोटल जो हो वो चालान भरा जाएगा वो 300 रुपये भरा जाएगा 3 पेपर का। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने पहले फ़ीस जमा करानी होगी, उसके बाद ही आपको रोल नंबर इशू होगा या आप इस पेपर का जो है, इस कोड का जो है आप पेपर दे सकेंगे। ठीक हो गया। सवाल नंबर 22, अगर मैं क्लास पास कर लेता हूँ तो मुझे डिग्री सनद कैसे मिलेगी और इसकी फ़ीस कितनी होगी? डियर स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, आपको जब आप कोई भी क्लास कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका 20 दिन के अंदर जो है उसका रिज़ल्ट आ जाता है CMS पोर्टल पर, और अगले 20 दिन तक यानी 40 दिन तक उसका जो वो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपके होम एड्रेस पर भिजवा दी जाती है। और इसके बाद फिर आपने क्या करना होगा, जब आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भिजवा दी जाए तो उसके बाद आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी को, और उसके बाद ही आपको डिग्री दी जाती है। डिग्री के लिए अप्लाई करने का क्या तरीकाकार होता है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल से आप देख सकते हैं। बहरहाल उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने एक चालान भरना होता है और एक डिग्री फॉर्म है वो डाउनलोड करना होता है, और इसके साथ कुछ और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये आपने यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेजने होते हैं और फिर उसकी फ़ीस सबमिट करानी होती है। हर प्रोग्राम की अपनी फ़ीस होती है, और उसके बाद ही तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर आपको डिग्री प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो मेरे चैनल से आप देख सकते हैं। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 है, डिग्री या सनद की फ़ीस कितनी होगी? यानी जो मैं डिग्री लेना चाहूँगा यूनिवर्सिटी से उसकी फ़ीस कितनी होगी? तो वो हर प्रोग्राम की मुख्तलिफ होती है। क्लास मैट्रिक की है 800 रुपये, इंटरमीडिएट की 1000 रुपये है, BA 1600 रुपये, B.Ed 2400 रुपये, मास्टर प्रोग्राम 2400 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएट 2000 रुपये, MPhil और MS 4000 रुपये, PhD डिग्री 6000 रुपये फ़ीस होती है इसकी डिग्री हासिल करने के लिए। ठीक हो गया। सवाल नंबर 24, डिग्री या सनद के लिए मुझे फ़ीस कहाँ जमा करवानी होगी और दरख्वास्त डिग्री यूनिवर्सिटी किस एड्रेस पर अरसाल करनी होगी? जवाब, फ़ीस चालान फॉर्म पर जमा होगी जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर मौजूद है, और डिग्री हासिल करने के लिए दरख्वास्त मुंदरजा झेल एड्रेस पर अरसाल कर दें। शोबा इम्तहानात सर्टिफिकेट डिग्री, सेक्शन ब्लॉक नंबर 3, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, सेक्टर H8, इस्लामाबाद। तो डियर स्टूडेंट्स, डिग्री के लिए जो आपने फ़ीस जमा करानी होगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, उसके लिए आपने एक चालान फॉर्म जो है वो भरना होगा ऑनलाइन, और उसको डाउनलोड करना होगा, और फिर उसको फ़ोटोस्टेट उसकी निकलवा के आपने बैंक में उसको सबमिट कराना होगा, और फिर वो वाला फॉर्म जो है जो आप बैंक में सबमिट कराएंगे उसके साथ जो बाकी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी लग करके एक एनवेलप में बंद करके आपने यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेज देना है। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरे चैनल से देख लें, तो उसके ऊपर यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी लिखा हुआ है, और जो फॉर्म आप डाउनलोड करते हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चालान कैसे भरते हैं या चालान कैसे डाउनलोड करते हैं उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो मेरे चैनल से आप देख लें तो इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे थे, तो वो मैंने इकट्ठे कर लिए। अब मैंने सोचा कि इनका मैं आंसर दे दूं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हर स्टूडेंट्स को इनका पता होना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।